राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आइए शुरू करते हैं। आज जैसे कि आपने अब हर जगह की होली देखी होगी, हर जगह की आपने होली देखी होगी, आपके जहाँ जहाँ पर आप रहते होंगे वहाँ सभी जगह की होली देखी होगी, लेकिन फिर भी जो हमारे ब्रज की होली है, ऐसी होली तो कहीं पर भी नहीं खेली जाती जैसे हमारी ब्रज की होली है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रज की होली जो है वो बिल्कुल विशेष होती है, और ऐसा लोग भी कहते हैं और सभी संतजन भी कहते हैं कि बड़े भागी होते हैं जिनको ब्रज की होली दर्शन होती है। तो बहुत 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 बड़े भाग्य के लोग होते हैं जो ब्रज की होली देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, और हमारे ब्रज की होली हमारे प्रिय प्रीतम जी से कनेक्टेड है डायरेक्ट, और इसीलिए हम सब उनके रंग में रंग जाए, हम सब हमारे प्रिय प्रीतम जी के प्यार के रंग में रंग जाए। इसीलिए हम ये ब्रज की होली की सुंदर कथा सुनते हैं, जो कि हमने कई सारे रसिक संतों से सुनी है, तो आपको भी सुनाते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, ये ब्रज का एक अनूठा उत्सव होता है, निकुंज और फिर नव निभृत निकुंज। अगर आप खूब भाव से इस कथा को सुनेंगे तो आप सिर्फ ब्रज की नहीं, आप नव निभृत निकुंज, अब वहाँ की होली भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारे जो प्रिया प्रीतम जो है ये उनकी हो रही है और ये विशेष हो रही है। तो जैसे कि हमारी सखियां हैं, हमारी जो अष्ट सखियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कैसे हमारे प्रिय प्रीतम जी को हम होली खेलते हुए देखें। तो अचानक से उनके मन में ये भाव आता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रिय प्रीतम जी खूब मिलकर के होली खेलें, हम उनको होली खेलते हुए देखना चाहते हैं। तो वो ऐसा सोचते, तो जब वो ऐसा सोचते तो फिर वो कीर्ति मैया को जाकर के बताती है अष्ट सखियाँ कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय प्रीतम जो एक साथ मिलकर के खूब आनंद से होली खेलें। कीर्ति मैया सोचते कि हाँ, ये तो बहुत 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 अच्छी बात कही तुमने, बहुत अच्छा कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जो हैं लाडली लाल दोनों मिलकर के होली खेलेंगे, बहुत सुंदर होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वो कीर्ति मैया कहते कि अब विलंब क्यों करना, फिर जब आपने ऐसा सोच ही लिया है और इतना सुंदर भाव जब आपके मन में आया ही है तो आप जाइए। आप फिर वो जाती हैं वृंदावन, वहाँ जाकर के वो नंद गांव जाती हैं। नंद गांव जाकर के अष्ट सखियाँ खूब सजावट करके, खूब सुंदर से तैयार होकर के, खूब सुंदर बन करके जाती हैं और खूब सज धज कर जाती है, नाचती गाती पद गायन करते हुए जाती हैं, और जाकर के हमारी प्यारी यशोदा मैया से कहती हैं कि उन्हें एक निमंत्रण देती हैं हमारी यशोदा मैया को कि यशोदा मैया आप अपने लाला जी को, नंद नंदन को आप वहाँ पर भेजिए, हमारे यहाँ पर बरसाना भेजिए, और हम खूब आनंद से होली खेलेंगे, उनको निमंत्रण देती हैं। यशोदा मैया भी ये सुनकर बहुत 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 खुश हो जाती हैं कि कैसे इस तरीके से होगा। तो यशोदा मैया को जैसे निमंत्रण आने से पहले क्या होता है, जब यशोदा मैया को पता चलता है कि निमंत्रण जो है वो लेकर के आएंगी, तो फिर खूब सुंदर फूलों से रास्ता बिछा दिया जाता है कि खूब सारे फूल बुहार दिए जाते हैं, बंधनवार लगा दी जाती है, सखियां सब खूब नाचती गाती पहुंचती है और हमारी यशोदा मैया से कहती हैं कि आप अपने लाला को भेजिए हमारे साथ, और आपके लाला सब मिलकर के हम होली खेलेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो यशोदा मैया होती हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है कि लाला के लिए निमंत्रण आया है, तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो क्या करती है, गुलाल की जो हमारी जो सखियाँ होती हैं वो खूब सारे गुलाल की हांडियाँ लेकर के आती हैं। यशोदा जी जो होती हैं वो प्रसादी गुलाल जो होती हैं वो प्रसादी गुलाल को लेकर प्यारे लाल जी को लगाती हैं। हमारे जो प्यारे लाल जी को वो प्रसादी गुलाल लगता है, लाल जी बहुत और खुश हो जाते हैं कि हमारी प्यारी प्रिया जी का ये प्रसादी गुलाल है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो ये गुलाल लगाकर हमारी सखियाँ भी आनंदित होती है कि ये प्रसादी गुलाल हमारे प्यारे लाल जी ने लगा लिया। फिर उसके बाद में सभी सखा भी होते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे लाला के लिए तो निमंत्रण आया है, अब हम सब मिल कर के जाएंगे और बरसाने में जाकर के खूब होली खेलेंगे, खूब मज़े से जाएंगे, खूब मज़े से होली खेलेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद में ये आग्रह स्वीकार हो जाता है, निमंत्रण स्वीकार हो जाता है। फिर निमंत्रण स्वीकार होने के बाद में सभी मिलकर जाते हैं खूब हर्षोल्लास से होली खेलने के लिए। तो देखिए, पहले जैसे ही ये निमंत्रण फिर जाता है बरसाना की निमंत्रण जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और अब
हमारे प्यारे लालजू आएंगे बरसाना होली खेलने, तो पूरे के पूरे बरसाने में खूब हर्षोल्लास होता है। और उस दिन जब उत्थापन भोग हमारी श्री जी को लगाया जाता है तो लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर उस दिन लड्डू की होली शुरू हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर से लोग लड्डू, मतलब खुशी में, ये खुशी और आनंद की बात है कि लड्डू से होली खेली जा रही है वहाँ पर। आज भी हमारे वृंदावन धाम में लड्डू की होली भी खेली जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर होली शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे ही सूर्य उदय होता है, रात में भी कोई सोता नहीं है, सब ये सोचते हैं अगले दिन जाएंगे। इधर बरसाने में हमारी प्रियाजू और प्रियाजू की जो अष्ट सखियाँ होती है वो सभी सोच रही होती है कि अगले दिन नंद नंदन आएंगे, हम उनके साथ होली खेलेंगे, किस तरीके से होली खेली जाएगी, खूब आनंद होगा। पूरा शहर फूलों से सुंदर से सजा दिया जाता है क्योंकि नंद नंदन आ रहे होते हैं। खूब सुंदर सजावट कर दी जाती है, बंधनवार लगा दिए जाते हैं, एकदम पूरा बरसाने को बहुत सुंदर सजा दिया जाता है, खूब सुंदर तरीके से तैयार कर दिया जाता है। तो हमारे जो नंद नंदन होता है उनके लिए ये सब तैयारियां हो रही होती हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है सब कुछ सुंदर सजाया, पूरे बरसाने को सुंदर सजाया गया होता है। अब उसके बाद में हमारी जो यशोदा मैया होती है वो हमारे लालजू को भी सुंदर सी पीताम्बर धारण करवाती हैं। उस दिन उनका एकदम एकदम बिल्कुल सुंदर से, जैसे हीरे का श्रृंगार होता है, एकदम हीरे हीरे तो हमारे प्रिया प्रीतम जी के सामने मतलब क्या ही है, पर बहुत 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 सुंदर उस दिन सजा दिया जाता है। हमारे जो प्यारे लालजू हैं उनको खूब सुंदर सा सजा दिया जाता है, उनको सुंदर सुंदर कड़ोले पहनाए जाते हैं, सुंदर सा उनको काजल, उस दिन ज़्यादा काजल लगा देती है मैया, उनको ज़्यादा काजल इसे उनकी मैया लगा देती है क्योंकि मैया को लगता है कि ज़्यादा कहीं रंग चला जाएगा आँख में, तो पहले से ही ज़्यादा काजल लगा देती है। सुंदर सा उनको मोर पिच धारण करवा देती हैं, उनको खूब तेल लगाया जाता है शरीर पर कि कहीं रंग उनको लगेगा तो जल्दी से हट जाएगा, सखी अगर पकड़ने की कोशिश करेंगी तो हाथ छूट जाएगा। तो इस तरीके से उनको खूब सुंदर सा तैयार करके, सुंदर सी पीताम्बरी धारण करा करके वो लाला जी को हमारे तैयार कर देती हैं। तो इस बार जो है हमारे लालजू पहली बार बरसाना जा रहे हैं। ऑफिशियली तो कई बार, ऑफिशियली पहली बार जा रहे हैं, बट अनऑफिशियली तो कई बार गए हुए हैं पहले बरसाना हमारी प्यारी प्रियाजू से मिलने के लिए। लेकिन इस बार जो है वो अनऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली जा रहे हैं। इस बार निमंत्रण आया और वो निमंत्रण स्वीकार करके जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, सब गाते बजाते हुए 5 मंडल की तरह के, जैसे हमारा कमल का पुष्प होता है ना, पहले पत्तियां होती हैं, फिर हमारा जो सुंदर सा बीच में से कमल का फूल होता है, उसी तरीके से जो सारे सखा होते हैं वो हमारे श्री प्रिया प्रीतम, हमारे जो प्यारे लालजू होते हैं उनको घेर करके बिल्कुल खड़े होते हैं। तभी यशोदा मैया कहती हैं, जो उनके बड़े भाई होते दाऊ दादा, तो दाऊ दादा को वो कहते कि दाऊ दादा आप ख्याल रखना अपने छोटे भाई का, आप अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना कि किसी भी तरीके से इनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से उनको ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। जैसे आज भी वृंदावन में ढाल का यूज़ किया जाता है, जब होली खेलते हैं, जब लठमार होली चलती है तो उसमें एक ढाल का यूज़ किया जाता है। वो तो जो ढाल होता है वो हमारे दाऊ दादा का ही प्रतीक होता है कि उस समय हमारे लालजू की ढाल जो थे वो दाऊ दादा थे। तो इसी तरीके से दाऊ दादा का ही प्रतीक मानकर आज भी होली में वो ढाल का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से होली के लिए सब लोग जाते हैं और खूब रसिया भजन गायन करके सुंदर सभी सखा सब तैयार होकर के जाते हैं और देख रहे होते हैं रास्ता कितना दूर है, जल्दी से रास्ता ट्रेवल हो, हम जल्दी बरसाना पहुंच जाए, हमारी प्रियाजू से मिले। सखा भी बहुत खुश होते हैं कि हम जा रहे सब बरसाना होली खेलने के लिए, हमारे लाला को निमंत्रण आया है, हम सब मिल करके वहाँ पर होली खेलेंगे। सब सारी जो सखियाँ होती हैं वो उस छत पर से ताक रही होती है कि हमारे जो लाला है वो कौन से वाले लाला है। जैसे ही वो बरसाना में एंटर होते हैं सारी सखियाँ सब छतों पे से ताक रही होती हैं कि इतने सब सखाए, सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, अब इनमें से हमारे लाला कौन है। तो एक सखी जो होती है उनके नैनों से पहचान लेती कि हाँ यही वाले हमारे लाला है। तो फिर उसके बाद में उनका आरता होता है, जब वो बरसाना में एंटर करते हैं तो कीर्ति माता जो होती हैं उनका आरता करती हैं। फिर उसके बाद में काफ़ी सारी सखियाँ खड़ी होती हैं, सब होली का शुरू कर चुकी होती हैं, पर फिर भी वो हमारी प्रियाजू का वेट कर रहे होते हैं कि हमारी प्रियाजू कब आएंगी। सभी सखियाँ आ चुकी, सब लोग आ चुके, लेकिन प्रियाजू नहीं आई अभी तक, प्रियाजू कहाँ रह गई। तो फिर उनके लिए सब मिल कर के ये पद गायन करते हैं,
दर्शन दे निकसटा में से, दर्शन दे, दर्शन दे निकसटा में से, दर्शन दे। हाँ जी दर्शन दे, हमें दर्शन दे, हाँ जी दर्शन दे, हमें दर्शन दे, दर्शन दे निकसटा में से, दर्शन दे, दर्शन दे निकसटा में से, दर्शन दे। तो प्रियाजू के लिए इंतजार हो रहा होता है कि हे प्रियाजू आ जाओ अब तो। सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी गुलाल उड़ रहा होता है, तभी अटारी पे से हमारी प्रियाजू होती है वो दर्शन देती है। जैसे ही वो अटारी पर से दर्शन देती है हमारी प्रियाजू अटारी पे से, तभी हमारी जो प्रियाजू होती हैं वो अटारी पर से दर्शन देती है और वो तभी वो आ जाती हैं। हमारी प्रियाजू अटारी से, वो ऊंची अटारी पर से दर्शन देती है और आ जाती है। और हमारी प्रियाजू ने सुंदर नीलांबर धारण कर रखा होता है, वो सुंदर सी चंद्रिका धारण कर रखी होती है, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से भी सुंदर हमारी श्री प्रियाजू नीलांबर धारण करके आती हैं। सुंदर सी उन्होंने चंद्रिका धारण कर रखी है, हमारी प्रियाजू बहुत सुंदर लग रही है। हमारे दोनों ही, हमारे प्रियाजू भी, हमारे प्रीतम जू भी, दोनों बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। अब जो शुरू होती है वो खाली ब्रज की नहीं, वो खाली निकुंज की न, अब नवनिभृत निकुंज की होली शुरू हो जाती है। अब नवनिभृत निकुंज की होली हो जाती है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तभी हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु ये जो पद गायन करते हैं वो इसीलिए गायन करते हैं, जैसे प्रथम प्रियथामति प्रणमो श्री वृंदावन नतिरम्य, कि मैं ऐसे वृंदावन को प्रणाम करता हूँ जहाँ पर प्रिया प्रीतम की होली के लिए अपने आप को वृंदा सखी ने सजाया हुआ है। ऐसा वृंदावन है, और वो किस तरीके का वृंदावन है वो उसमें वर्णन करते हैं। वर यमुना जल सिंचत दिन ही शरद वसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल कंत, अरुणनूत पल्लव पर कुंजत कोकिल कीर, नर्तन करत सिखी कुल आनंद धीर। तो इस तरीके से होली शुरू हो जाती है और खूब सुंदर तरीके से होली मनाई जाती है। तो इस तरीके से पिचकारी से, चंदन से, अबीर से, गुलाल से, हर तरीके से ये होली खेली जाती है। पूरा वातावरण गुलाल से ढक जाता है। उसमें हमारे जो प्रिया प्रीतम जो होते हैं वो मणि की तरह लग रहे होते हैं और दोनों कुछ इस तरीके से शोभा दे रहे होते हैं। दो मन मिलिए के भय श्री राधा वल्लभ लाल, दो मन मिलकर के अब आज एक हो गए श्री राधा वल्लभ लाल जो जैसे लगते हैं, उस तरीके से खूब सुंदर श्रृंगारित लगते हैं। बहुत हमारे जो प्रिया प्रीतम जो होते हैं वो बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। हमारी श्री प्रिया जी की कृपा से ही हम सबको इस होली का दर्शन हो सकता है। हम सभी को हमारी श्री प्रिया प्रीतम जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सभी इस तरीके की होली देख सके, इस तरीके की होली का आनंद ले सके। जैसे हमारे श्री रसिक संतों ने बताया, हमारे श्री रसिक संतों ने गायन करा इस होली का, हम सभी इस तरीके की होली को देख सके और हम सब इसी तरीके की होली का आनंद ले सके। तो ये हमारे संतजन के, हमारे जो रसिक संत हैं उनके द्वारा बताई गई एक कथा थी। तो आप सभी को अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री हरिवंश।